ये केनाल रोड है और हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के इलाके जमान बाग में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर, जहाँ पर ठीक एक साल पहले मेले का सा सामान लगा रहता था। पीटीआई के कारकुन 24 घंटे यहाँ पर खैमाजान रहते थे, जो कि इमरान खान की हिफाजत किया करते थे, और पुलिस भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती थी। एक साल में हालात ऐसे बदले कि अब यहाँ पर चंद पुलिस एहलकारों के अलावा कोई भी नहीं। इमरान खान को गुज़िश्ता साल रेंजर्स ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपने खिलाफ एक केस के सिलसिले में अहाता अदालत में बायोमेट्रिक करा रहे थे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के कारकुन यहाँ यानी कि इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर जमा होना शुरू हो गए और उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करता गया और मुल्क के कई शहरों से पुरतशद्दुद एहतजाज की खबरें सामने आने लगी। लाहौर का कोर कमांडर हाउस, जिसका सरकारी नाम जिना हाउस है, की तरफ लोग टोलियों की सूरत में बढ़ना शुरू हुए कि अचानक लोगों ने इस कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दिया। यहाँ पर पहले चीज़ों को तोड़ा गया, फिर लूटा गया और फिर सामान को आग लगा दी। पीटीआई ये इल्ज़ाम लगाती है कि कोर कमांडर हाउस पर हमला हुकूमत ने अपनी एजेंसियों के जरिए कराया ताकि वो इसकी आड़ में पीटीआई के लोगों के गिर्द घेरा तंग कर सके। पीटीआई 9 मई के दिन को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देती है। कोर कमांडर हाउस के बाहर 9 मई को फौजी काफिलों पर भी हमला किया गया। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों और दीगर सरकारी इमलाक को भी नजर आतिश किया गया। 9 मई के रोज लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों से फौजी तनसीबात और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की खबरें सामने आती रही और ये सिलसिला रात गए तक जारी रहा। ज़मान पार्क, लिबर्टी मार्केट और शहर के दीगर हिस्सों से कोर कमांडर हाउस की तरफ आने वाली टोलियों को पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नहीं रोका। शायद यही वजह है कि पीटीआई की क़यादत इसे उनके खिलाफ एक साजिश समझती है। खुद इमरान खान भी 9 मई के वाक़यात की आज़ादाना और मुनसिफाना तहकीकात का मुतअद्दिद बार मुतालबा कर चुके हैं। दूसरी जानिब मुल्क की फ़ौजी क़यादत ने मुल्क में फ़ौजी तनसीबात पर हमलों को ना रोकने की सूरत में एक लेफ्टिनेंट जनरल, 2 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर्स समेत दीगर अफसरान को मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्क भर में फौजी तनसीबात पर होने वाले हमलों के बायस लोगों के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया था। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सीसीटीवी कैमरों, जियो फेंसिंग और दीगर शवाहिद की मौजूदगी में हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक जिनमें से कुछ को रिहा कर दिया गया है, जबकि बहुत सौ के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी और फौजी अदालतों में केसेस ज़ेरे समाअत हैं। कोर कमांडर हाउस को जले हुए एक साल हो गया है। एक साल में इमरान खान, पीटीआई की क़यादत और कारकुनों को जिस तरह से जेलों में डाला गया, वो शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में नई बात नहीं, लेकिन पीटीआई के रहनुमाओं से एक ही जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा के उन्हें पीटीआई छोड़ने और सियासत से गायब होने, इंतखाबात में पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लेने, फॉर्म 45 और 47 जैसे तनाज़ात सामने आना शायद पहली दफ़ा हुआ है। 9 मई के वाक़यात को एक साल गुजर जाने के बावजूद इमरान खान और पीटीआई की दीगर क़यादत जेल में है। इस एक साल के दौरान इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की बातें भी सामने आती रहती हैं। एक साल गुजर जाने के बावजूद भी बहुत से सवालों का जवाब आना बाकी है। क्या इमरान खान जल्द रिहा हो पाएंगे? क्या वो पार्टी को दोबारा से मुनज़्ज़म कर पाएंगे? पीटीआई का क्या सियासी मुस्तकबिल है? और जो रहनुमा गिरफ्तार हैं, क्या उन्हें कोई रियायत मिल सकेगी? ये वो तमाम सवालात हैं जो अवामी और सियासी हलकों में अक्सर मौज़ूए बहस बने रहते हैं। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।